अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ आप जहाँ भी रहें अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। तो अब करते हैं जी आज के वीलॉग का आगाज़। तो ये है कि आपको पता है ईद की आमद है और दिन रात जो है वो इसी तगोदो में गुजर रहे हैं कि ये भी रह गया, वो भी रह गया, फ़लाँ की वो चीज़ रह गई है, छोटे का ये रह गया, बड़े का वो रह गया। तो यकीन करें कि हमारे घर में जिसे कहते हैं ना वो घन चक्कर, तो मैं पूरी की पूरी घन चक्कर बनी हुई होती हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि एक मैं हूँ और बहुत से काम होते हैं। सुबह उठती हूँ तो ढेर टास्क होते हैं जो मुझे पूरे करने होते हैं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी अल्लाह ताला तौफीक दे। अब तक पूरे करती आई हूँ, इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही होगा। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और अल्लाह ताला हिम्मत आपको दे ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ लूप 5 में। मेरी बेटी ने बनवाने थे नेल्स, मैं एक दिन पहले बनवा चुकी थी। तो वो ऐसा था कि हमारे पास टाइम की जो थी वो जिसे कहते हैं ना एंड पे आपको पता होता है कि टाइम हर एक का अपना होता है कि इतनी देर जाके वहाँ बाउंड होना है। तो ये है कि आज का काम मैं कर लेती हूँ तो नेक्स्ट डे मैं उनकी टर्मीन कर लेती हूँ। यानी कि इस तरह करके हम मैनेज करते हैं ताकि हमारे घर पे भी और काम पे भी कोई फ़र्क ना आए और हम अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड जैसे लगे, तो उस हिसाब से हम जो है वो काम कर सकें। नेल स्टूडियो के साथ ही DM ड्रग स्टोर है। मुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी मैंने वहाँ से बाई कर ली। और फिर ये था कि यहाँ पे कैंडी शॉप बहुत ही अच्छी है एक साइड पे, यानी दरमियान में जो है वो नेल स्टूडियो है, एक तरफ DM ड्रग स्टोर है और एक तरफ ये है कैंडी वाला। ये देखें इस वक्त ये बड़ी ही मज़े की शॉप थी। यहाँ जाके मैंने बगैर सोचे गई थी कि मैं ऐसे ही मुझे अच्छी लगी तो मैं अंदर चली गई, लेकिन जब मैंने चीज़ें देखी मुझे बहुत ही अच्छी लगी और ख़ास तौर पे आइडिया जहन में आया कि जिस तरह हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं, बहनों के, भाइयों के, रिलेटिव्स में जो बच्चे होते हैं जब ईद के मौके पे होते हैं तो क्यों ना यहाँ से उनके लिए स्वीट्स, कैंडी और जो वो कार्टून्स वगैरह पसंद करते हैं उस किस्म की भी चीज़ें थी, लेके उनको छोटे छोटे पैकेट बना के दिए जाएं जहाँ पे हम उनके हाथों में पैसे थमा देते हैं। यहाँ पे कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो पैसे छोटे बच्चा खुद ही लेके तो इधर उधर जाता फिरे। तो बड़ी ही अच्छी बात है। एक तो ये है कि बच्चे खुश हो जाते हैं, उनकी पसंद की चीज़ें मिलती हैं। दूसरी ये बात है कि बच्चों को हमेशा से स्वीट्स या इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए ताकि उन्हें अपने त्योहारों का पता चले। तो बाकी ये मैंने ज़हन में बनाया कि मैंने किन किन को देना है। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो थी मैंने यहाँ से ख़रीदी, कुछ वहाँ बैठ के जब मैंने बाहर ख़रीद के, बाहर वहाँ बंक बने होते हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हमने बैठ के उनको ट्राई किया। उसके बाद फिर मैं दोबारा से यहाँ पे अंदर आई और मैंने अच्छा खासा जिसे है वो शॉपर बनाया ताकि मैं ईद वाले दिन जो है छोटे बच्चों को जो भी हमारे घर आए या हम किसी तरफ जाएं तो उनको पैकेट बना के दे सकें। इसके बाद मेरी बेटी जो थी वो नेल से फ़ारिग हो चुकी थी, यानी कि उनके नेल्स कंप्लीट हो गए थे तो वो भी आ गई यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये देखें मुख्तलिफ़ कलर के जेली बिन थे जो बहुत ही मज़े के थे। तो उनका ये था कि आप अपनी पसंद से उसमें कोई भी फ्लेवर जो है वो ले सकते हैं और उसके ऊपर कीमत थी कि आप जिस तरह लेंगे उस हिसाब से जितने ग्राम हैं वो आपको मिल जाएंगे, उतने पैसों के 100 ग्राम 50 ग्राम वो आपको जो भी अकॉर्डिंग टू टेस्ट और जो भी आपको अच्छा लगे आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे बहुत ही मज़े की स्वीट्स थी, यानी जहाँ बच्चों के लिए थी वहाँ पे बड़ों के लिए भी थी और बहुत ही मज़े की थी। कुछ ये था कि आप वहाँ पे टेस्ट भी कर सकते थे। अगर आप वहाँ रहते हैं तो ज़रूर यहाँ का राउंड लगाएं। इसके बाद जी लूप 5 में हम चले गए हैं कलीडो में। मुझे एक बैग चाहिए था और इमरजेंसी में चाहिए था, यानी बैग तो मेरे घर में बहुत हैं और बहुत से ब्रांड्स के हैं। तो मुझे एक ऐसा बैग चाहिए था जिसमें मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें ऐसे, क्योंकि मुझे जाना है तुर्की तो उसमें चीज़ें ऐसी हैं कि कैरी कर सकूँ, अच्छी तरह ज़िप लगी भी हो। तो इमरजेंसी में मुझे यहाँ से बैग लेना पड़ा जो कि मैंने ले लिया। आम रूटीन के इस्तेमाल के लिए काफ़ी अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे ज्वेलरी भी बहुत है जो कि काफ़ी जिसे कह सकते हैं कोई इतनी सस्ती ज्वेलरी नहीं है। आम से वहाँ पे छोटे छोटे टॉप्स भी थे तो वो 20 यूरो के थे। मेरा ख्याल है कोई मुझे इतनी अपील नहीं की वहाँ की ज्वेलरी। उसके बाद जी मैं घर आई हूँ तो पता चला है कि मेरा पार्सल आया हुआ है, यानी पार्सल हमने किसी की तरफ मंगवाया था जिसमें तकरीबन मेरे 4 से 5 सूट थे। तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो उसमें ये है मेरी एक बेटी का, बाकी आप देख रहे हैं हुसैन रेहार के 2 हैं, फिर ये मारिया बी का है। तो ये है कि जब हम
ईद की नमाज के बाद फ़ारिग होंगे, फिर ये होगा खाना खाएंगे, तो उस वक़्त हमारा प्रोग्राम है कि हम गार्डन में जाएंगे। तो वहाँ पे हम फिर ये वाले कपड़े जो हैं मौसम के हिसाब से सुबह कुछ और पहन लेंगे। वो आपके साथ इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग में शेयर करूँगी कि वो हम सुबह क्या पहनते हैं। तो ये जो हम पहनेंगे सेकंड टाइम, तो ये सूट आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी हैं। और इस सूट का जो आप देख रहे हैं प्रिंटेड सूट जो है मारिया बी का, इसका मैंने बहुत वेट किया था। बहरहाल मैंने इतना कभी भी इस तरह के 2 पीस जैसे जिसके पजामे में भी ख़ास तौर पे बड़े बड़े फ्लावर प्रिंट हों पहने हों, ऐसा नहीं कभी भी हुआ। लेकिन बहरहाल जी दिल पे पत्थर रखे, क्योंकि फ़ैशन है तो हर चीज़ जो है वो फ़ैशन में हो तो कैरी करनी पड़ती है और करनी भी चाहिए। तो वो मंगवा लिया, वो पहनूंगी इंशाल्लाह। तो मुझे ज़्यादा जो ट्राउज़र होते हैं वो प्लेन अच्छे लगते हैं। तो इसके बाद ये मैंने एक सूट लिया था लीलन का, सर्दियों में लिया था, लेकिन जब आपको पता है स्टिच होके आते हैं तो हमारे यहाँ तो यही होता है कि हमें सर्दियों के कपड़े गर्मियों में मिलते हैं और सम टाइम गर्मियों के कपड़े सर्दियों में मिल रहे होते हैं। तो बहरहाल जी देश से दूर रहने के ये नुकसानात तो होते ही हैं। और ये भी होता है कि बाज़ औक़ात हम कपड़े को भूल चुके होते हैं कि हैं ये कपड़ा मैंने कब मंगवाया था। और मेरे साथ अक्सर ये होता है कि जब इतनी देर से कपड़े मिलें तो मेरे जहन में नहीं आ रहे। जो नए नए ख़रीदे होते हैं वो याद रहते हैं, जो थोड़ा सा कपड़ा पीछे चला जाए तो वो जहन से निकल जाता है कि हैं ये भी कपड़ा मैं ही ख़रीदा। ये मैं बड़ी हैरान होती हूँ ख़ुद भी। तो ये हो गया जी हमारा आज का व्लॉग। आपको मैंने देखें एक व्लॉग में अपनी तैयारी और मार्केटें और कपड़े तक दिखा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरह हमारे से जुड़े रहेंगे। बहुत से क्वेश्चन आते हैं मुझे कि आप जर्मनी में कब से हैं, कैसे हैं, बल्कि क्यों हैं। तो इन सब सवालात के जवाब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ज़रूर दूंगी। थोड़ा सा चैनल को ग्रो होने दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आप भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करिए ताकि मुझे भी व्लॉग बनाने में मज़ा आए, आपसे बातें करने में मज़ा आए, आपसे अपनी चीज़ें शेयर करने में मज़ा आए। तो इसी तरह आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आज ही हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा और आपका साथ जो है मज़बूत से मज़बूत बनता जाए। अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।